हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या हालचाल? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसके पहले के क्लास में हमने डिस्कस किए थे ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, कुछ एग्जांपल्स बचे। जो भी एग्जांपल्स बचे वो हम एडवांस के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसकी एक थ्योरम भी होती है, और जो थ्योरम है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी वो पूछती है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में वो पूछती। तो मैंने क्या किया कि जो आपकी थ्योरम है वो लास्ट में किया, क्योंकि जो थ्योरम है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है उसको समझने के लिए, और इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे उस थ्योरम के ऊपर, और बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरम का प्रूफ समझा के दूंगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy टू बी एग्जैक्ट। तो mdx प्लस ndy ये होता क्या है दोस्तों? तो ये इस फॉर्मेट में कोई भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। mdx प्लस ndy में इक्वल टू 0 अगर हम डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x अगर ये सेम आते हैं, मतलब कि अगर m की वैल्यू जो है, ये जो m है अपना, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करना है और इसे आपको विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो एक्स वाई के वेरिएबल के फॉर्म में होगी। तो आप क्या निकालोगे, उसका डेरिवेटिव, मतलब डेल एम बाई डेल वाई निकालोगे और डेल एन बाई डेल एक्स निकालोगे। अगर इनकी वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि वो एग्जैक्ट है। क्लियर? नहीं समझ में आया तो आप एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल जब भी करेंगे तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, अब इसकी कुछ प्रोसेस होती है, किस तरीके से इसको यूज करना है, क्या करना है वो भी देखते हैं। तो वर्किंग रूल सॉल्विंग एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एम क्या है और एन क्या है। तो जो dx रहेगा दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो dx के नेबर में रहेगा, जो dx के साथ रहेगा उसे बोलेंगे हम m बोलेंगे, और जो dy के साथ में रहेगा उसे बोलेंगे हम n बोलेंगे। क्लियर? मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि dx के साथ जो भी होगी उसे हम m बोलेंगे, और dy के साथ जो भी होगी उसे हम n कहेंगे। क्लियर? देन फाइंड आउट। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x निकालना है। और दोनों अगर इक्वल आते हैं, अगर दोनों की वैल्यू जो भी हो अगर इक्वल आती है तो हम कहेंगे उसे एग्जैक्ट है करके। क्लियर? बढ़िया। और एग्जैक्ट प्रूफ होने के बाद अपनी प्रोसेस क्या रहेगी, तो स्टेप 1 रहेगी कि जो m रहेगा उसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके साथ अगर y की टर्म है तो उसे हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये जो भी कुछ है ये आपको एग्जांपल जब भी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब स्टेप 2 जो है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो y है उसे हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जो n की टर्म रहेगी, n में से आपको क्या करना है, जो x की टर्म होगी दोस्तों उसे डिलीट करना है, उसका इंटीग्रेट नहीं करना है, सिर्फ जो y बचेगा उसी का ही इंटीग्रेट करना है। ये भी आपको जब एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। क्लियर? और फिर क्या करना है, इक्वेट द सम ऑफ टू इंटीग्रल फाउंड स्टेप 1 एंड 2, तो आर्बिट्री कांस्टेंट लगा देना है एक, एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो भी कुछ आएगा वो सॉल्यूशन आएगा। देखिए एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जो भी है आपको इस फॉर्मेट में, मतलब जब आप डेल m बाई डेल y निकालोगे और डेल n बाई डेल x निकालोगे तो इस फॉर्मेट में आपका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? बढ़िया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एग्जैक्ट प्रूफ हो जाए तब एम डी एक्स का पूरा इंटीग्रेट करने का, और जो एन डी वाई रहेगा दोस्तों, जो एन डी वाई रहेगा तो ये एन में से जो भी एक्स के साथ जो भी टर्म होंगे उसे आपको डिलीट करके सिर्फ वाई वाले टर्म ही लिखना है।
अगर नहीं है तो नहीं लिखने का, है तो लिख देने का। देखो अगर n आपका है 2x प्लस वाई, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y वाली टर्म आएगी, ये वाली नहीं आएगी। या कभी एक्स वाई हो तो ये भी नहीं आएगी, सिर्फ y वाली टर्म होनी चाहिए। इट इज क्लियर। और c को बोलेंगे हम आर्बिट्री कांस्टेंट। इट इज क्लियर, बढ़िया, सही है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल, देखो जैसा कि एग्जाम्पल है सॉल्व, आपको इसे सॉल्व करना है तो हमें इसे एग्जैक्ट से करना है। क्लियर, बढ़िया। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले आपकी स्टेप रहेगी कंपेयरिंग द, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो देखो जो dx के नेबर में होगा, मतलब जो dx के साथ होगा उसे हम m बोलेंगे, और जो dy के साथ होगा इसे हम n बोलेंगे। क्लियर, बढ़िया, है ना भाई। तो m जो होगा आपका वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस 2y का स्क्वायर, और जो आपका n होगा वो होगा y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। तो ये होगा। क्लियर, बढ़िया। अब क्या करना है आपको, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो भाई, इसे y के रिस्पेक्ट में करना है और इसे x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डेल m बाई डेल वाई निकालो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा ना भाई, अरे हाँ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए 0, यहां पे 4y बचेगा, सॉरी 4x बचेगा, है ना। क्लियर, अरे क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई, जब भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 और ये हो जाएगा 4y। इट इज क्लियर। तो डेल m बाई डेल y जो बनेगा आपका वो बनेगा माइनस का 4x माइनस का 4y। इट इज क्लियर। अब डेल n बाई डेल x निकालो, डेल n बाई डेल x क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में भाई ये कांस्टेंट है तो इसे आप 0 बोलो, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में मतलब ये 4y हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्लियर। तो आपका जो भी डेल n बाई डेल x होगा ये होगा माइनस का 4x, मतलब लिखो ना भाई, इधर का उधर करो, उधर का इधर करो, इस जैसा देखना है, इसलिए मैंने ये टर्म सबसे पहले लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 4y। क्लियर। सो देयरफॉर जो डेल m है, डेल m बाय डेल y है, और जो डेल n बाय डेल x है, ये तो इक्वल आ गए। हेंस यहां पे लिखो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ऐसा लिखोगे भाई, ये तो समझ में आया ना। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एग्जैक्ट प्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, इट्स सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सो इट्स सॉल्यूशन आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन, और यहां पे नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और यहां पे जो y रहेगा, y को हम कांस्टेंट बोलेंगे भाई साहब। क्लियर है, क्लियर, कुछ प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखो क्या करना है। तो m क्या था अपना, अरे भाई m क्या था, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, पूरा जैसा है वैसा लिख दो। तो क्या था यार, एक बार देख ही लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, और क्या था भाई 2y स्क्वायर, माइनस का 2y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है विथ, जैसा है वैसा लिख दो भाई सिर्फ,
जो एग्जाम्पल था। और यहाँ पे क्या करो, जब भी आप n की टर्म लिख रहे हो तब जो x की टर्म है उसे डिलीट कर दो। तो देखो यहाँ पे कोई भी इसके साथ x की टर्म नहीं है, मतलब ये आ जाएगा, इसके साथ है तो ये डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर dy लिखो। ठीक है, वाई स्क्वायर dy लिखो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है भाई, क्लियर। अब देखो इसी को अभी सॉल्व कैसा करेंगे। इंटीग्रेट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा। ठीक है भाई, बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा, y तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ x का इंटीग्रेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। अरे यही तो होगा। और इनटू जो बचा है वो लिखो 4y। फिर इसका इंटीग्रेट क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। सही है, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आया ना भाई। और कांस्टेंट की टर्म लिख दो, ट्वाइस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझा अभी। और इधर आएगा वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक याद रखने का, कांस्टेंट लिखने का स्मॉल वाला। अब क्या करोगे, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इसको, तो एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा, ये बनेगा आपका, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये 2x स्क्वायर वाई बनेगा माइनस का, और ये भी बनेगा ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई 3 बनेगा और इक्वल टू सी। 3 से क्या करो भाई, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या बनेगा फिर, एक्स क्यूब, ये बनेगा आपका 6x स्क्वायर वाई, ये बनेगा आपका 6x वाई स्क्वायर वाई क्यूब, और ये बनेगा आपका 3 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 3c बनेगा। ठीक है, अब इस 3c को क्या करो, इस 3c को क्या करो, कैपिटल C लिख दो, तो एक्स क्यूब माइनस, और यहां से 6xy कॉमन भी निकाल सकते हो, तो 6xy कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, इसमें से इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, इसमें से 6xy कॉमन, तो x प्लस वाई बचेगा। ठीक है ना, और प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी, सी बी आर्बिट्री कांस्टेंट, ऐसा आप लिख लोगे। क्लियर आया ना भाई, बढ़िया, समझ में आया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी हमने दिया है, ये देखो पूरा सॉल्यूशन इसका दिया है, यहाँ पे एम है, ये एन है, इसका जो भी डेल एम बाई डेल वाई, डेल एन बाई डेल एक्स भी निकाले, डेल एम बाई डेल वाई बरोबर आ गई। देखो यहाँ पे एन नॉट कंटेनिंग एक्स लिखा है, और यहाँ पे ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट, तो वाई को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता है। इट इज क्लियर, बढ़िया। यहाँ पे लिखे जैसे हमने किया वैसा यहाँ पे किया, यहाँ पे c बाई 3 लिया था, आप ऐसा भी लिख सकते हो छोटा सी, और बाद में कैपिटल C भी लिख सकते हो। क्लियर, तो कांस्टेंट तो आर्बिट्री रहता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये IS प्रीलिम में पूछा था, देखो 2007 में, और आपके यूनिवर्सिटी में भी पूछते हैं ऐसे एग्जांपल। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अब देखो इसी को कैसा करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। क्लियर, m क्या बनेगा और n क्या बनेगा, m बनेगा यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर एक्स वाई, यही बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, e टू द पावर x अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स बाई वाई, यही बनेगा। सही है, तो यहाँ पे क्या करो, डेल एम बाई डेल वाई निकालो,
तो डेल एम बाई जब डेल वाई निकालोगे तो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सही है। तो इसका डिफरेंशिएट निकालो, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो e टू द पावर एक्स वाई और फिर डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स का एक्स अपॉन वाई। अरे भाई इसका ऊपर वाले का भी तो हो जाएगा ना यार, इसका भी करना पड़ेगा ना इंटू। तो जब x बाई वाई का डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू y, और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएट होता है माइनस का 1 बाई वाई स्क्वायर, ये पता है आपको, क्लियर। अरे है ना, तो यहाँ पे लिख दो x अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर, ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डेल एन बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। अरे हाया ना भाई, बराबर है ना। थोड़ा सा ये जो डेल एम बाई डेल वाई है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर और माइनस, इस तरीके से लिख देंगे, बढ़िया। अब इसको डिफरेंशिएट करो अच्छे से, कैसे करोगे देखो। ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, आपको पता है ना प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करो भाई, सेकंड वाले का डिफरेंशिएट इनटू होगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएट, 1 का 0, 1 का 0। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो बचेगा 1 बाई वाई, यही बचेगा। अरे हाया ना, क्लियर। फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ये इसी को कांस्टेंट रख दो, नहीं सेकंड वाले को कांस्टेंट रखना पड़ेगा अभी, 1 माइनस एक्स बाई वाई को कांस्टेंट रख दो, और फर्स्ट वाले का इसी का डिफरेंशिएट करो, तो ये बनेगा e टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू क्या बनेगा भाई बोलो। अरे भाई डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, एक्स बाई वाई, तो 1 बाई वाई तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, बाकी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो डेल एन बाई डेल एक्स अच्छे से लिख दो इसको, तो ये बनेगा e टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बनेगा e टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा एक्स ई टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई का स्क्वायर। अब थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लो उसको, तो डेल एन बाई डेल एक्स ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखो भाई डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स क्या सेम आ गए, इसका मतलब ये एग्जैक्ट हो गया। तो यहाँ पे लिखो अच्छे से, बढ़िया ऐसे। सो देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल हो गए, हेंस गिवन इक्वेशन इज कांस्टेंट, सॉरी एग्जैक्ट, क्लियर। अब एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, इट इज, अब सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। सो इट इज सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, और यहाँ पे क्या होता है भाई, y इज अ कांस्टेंट रहता है, सही है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, en तो लिखते हैं लेकिन नॉट कंटेनिंग x वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, तो क्या था m क्या है अपना 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई,
1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स, हाँ या ना भाई, यही आएगा, प्लस इंटीग्रेशन। अब जो एन है, अरे भाई जो एन है उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स की टर्म नहीं चाहिए, तो इसमें भी एक्स की टर्म है, तो ये तो टर्म नहीं चलेगी, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही हो जाएगा, यहाँ पर भी है, तो भाई वहां पे जीरो टर्म हो जाएंगे, क्योंकि y की सेपरेट टर्म एक भी नहीं है, क्लियर, तो वहां पे जीरो हो जाएगा, मतलब ये हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ए ही करना पड़ेगा, ठीक है। अरे वहां पे टर्म ही नहीं है तो कैसे आएगा, और फिर कांस्टेंट लिख दो, y की सेपरेट होती तो लिख देते हम, क्योंकि सभी तो x के साथ जुड़े हुए हैं ना, या 2 होता 3 होता कांस्टेंट तो भी हम लिख सकते थे, सिर्फ x के साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, x वाली टर्म नहीं लिख सकते हम वहां पे, बाकी सभी लिख सकते, 3 4 ये भी लिख सकते थे आप, लेकिन वो है ही नहीं, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही तो होगा, प्लस अब इसका इंटीग्रेट करो ई टू द पावर एक्स वाई, तो ई टू द पावर एक्स वाई होगा, अरे भाई हाया ना, देखो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर टू एक्स अपॉन टू, यही तो होता है भाई, मतलब जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो नीचे जाती है, तो यहाँ पर इसमें हम y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 बाई वाई होगा, इक्वल टू सी, नहीं समझा भाई, अरे y, अरे यहाँ पे x इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन y तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो नीचे जाता है ना भाई जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो x प्लस ई टू द पावर x बाई वाई, और इधर y आ जाएगा, और ये हो गया कांस्टेंट, और c भी द आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरीके से आपको करना था, क्लियर, बहुत सिंपल था, सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी हमने दिया है, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल थे, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला क्या है यार, इसमें भी ये भी तो इजी पीजी है, उस तरीके से ही करना है आपको, कंपेयरिंग द गिवन differential equation is m dx plus n dy इक्वल टू 0, तो m क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा यार, एक चीज याद रखने का, कभी कभी ये जो dx होता है ना, ये इधर भी होता है और dy इधर भी होता है, सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो m क्या है यहाँ पे, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³ ये हो गया आपका m, और यहाँ पे जो an है वो है 2xy ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब डेल m बाई डेल वाई निकालो, और इधर निकालो डेल n बाई डेल एक्स, तो y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे दो टर्म है y वाले, तो जो फर्स्ट है इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो वाई स्क्वायर सेकंड का डेरिवेटिव करो भाई, ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स एक्स, अरे यार इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ट्वाइस वाई एक्स हो जाएगा, तो ट्वाइस एक्स वाई लिख दो, प्लस अब क्या करोगे, जो ये सेकंड वाला था इसे कांस्टेंट मानो, तो वाई ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर होगा कांस्टेंट, और सॉरी कांस्टेंट मतलब उसे जैसा है वैसा रहने दो, सेकंड का क्या करो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करो यहाँ पे, तो ये बनेगा ट्वाइस वाई, तो ये समझ में आया। फिर इसका, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्लियर भाई, बढ़िया। अब इसी का करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है,
टू कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है, तो इसे कॉमन निकाल दो। फिर बचा ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करो, सबसे पहले ट्वाइस y को कॉमन निकाल दो। निकाल दिए, बचे क्या, डेरिवेटिव किसका निकालोगे अभी, d बाई डी एक्स और e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल लेना। क्लियर। और इधर ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बढ़िया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना भाई, जब हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो डेल एन बाई डेल एक्स ट्वाइस वाई, ये क्या बनेगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो एक्स जैसा है वैसा। फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव करो, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसा है वैसा रहेगा ना भाई डेरिवेटिव में। फिर क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, सही है। अरे हाया ना भाई। फिर ऐड, फिर जो सेकंड फंक्शन है उसे आप क्या मानो, अरे भाई सेकंड फंक्शन का निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, सेकंड को आप जैसा है वैसा रहने दो, मतलब कांस्टेंट मानो, उसका डेरिवेटिव मत निकालो। सेकंड को जैसा है वैसा रखो और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल का अपना नियम होता है। तो e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर जैसा है वैसा, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा, एक्स का, तो एक्स हो जाएगा 1। बढ़िया। अब थोड़ा अच्छे से दोनों को लिख दो। तो डेल एम बाई डेल वाई होगा आपका, इसी को अच्छे से लिख दो भाई, ये होगा ट्वाइस एक्स वाई क्यूब, यही बनेगा। और ये बनेगा e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, यही तो बनेगा ना भाई, प्लस ट्वाइस वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर डेल एन बाई डेल एक्स क्या बनेगा, ये भी बनेगा ट्वाइस एक्स वाई क्यूब ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो कर लो ना भाई, ये भी अंदर लेके जाना है ना, समझो ना। इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा ट्वाइस का वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। तो देखो दोनों क्या आ गए भाई, सेम नहीं तो आ गए। एक क्यूब है भाई, क्यूब है ये, क्लियर, क्यूब है ये। अब दोनों सेम आ गए तो क्या करोगे, देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा। सो हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। बढ़िया। अब एग्जैक्ट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो भी y रहेगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। बढ़िया। तो अब ये क्या करना है आपको, देख जाना पड़ेगा एग्जाम्पल जो आपके पास गिवन था। तो इंटीग्रेशन निकालो, तो क्या था गिवन भाई, देखो थोड़ा सा, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, यही था क्या, प्लस वाई 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब dx। और यहाँ पे जहाँ पे x नहीं है वो टर्म लिखो। तो यहाँ पे x है तो ये लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे नहीं है x, तो इसको लिखेंगे सिर्फ माइनस का 3y स्क्वायर, तो माइनस का 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। मतलब इसका कांस्टेंट हो जाएगा, लिख देना यार,
ये फॉर्मूला होता है, इसका कांस्टेंट होता है। हमने पहले की भी एग्जांपल में थोड़ा सा ऐसा किया है, लेकिन बराबर की है, ऐसा नहीं कि कुछ गलत किया है, थोड़ा सा आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। क्लियर? देखो यहाँ पे 0 लिखने से अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट लिखो, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट तो वहां पे होता ही होता है। ठीक है ना भाई? देखो यहाँ पे कांस्टेंट था तो आप वैसा ही लिखो जैसा मैंने बताया। क्लियर? थोड़ा सा सीलिंग था वो कर लेना, उतना कुछ तो देखते नहीं। यही एग्जाम्पल चल रहा था अभी, हाँ यही चल रहा था। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट तो करना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट है तो ये जैसा है वैसा आ जाएगा। क्लियर? अब इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जैसा है वैसा सबसे पहले तो रहेगा, फिर कांस्टेंट जो भी था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या कांस्टेंट है इसमें? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को नीचे लाओ, हो गया। बढ़िया। अरे भाई अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है ये एक्स का, तो ये तो कांस्टेंट है तो ए एक्स अपॉन ये होता है, याद रखने का फार्मूला। अब 4x क्यूब का क्या होगा? 4x टू द पावर 4 अपॉन 4 होगा। सही है? ये तो हो गया, प्लस या माइनस ही लिख दूं डायरेक्ट में यहां पर भी, माइनस 3y³ इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाई स्क्वायर तो कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, और यहाँ पर भी 3 कैंसल, तो ये बनेगा y³ और ये हो जाएगा कांस्टेंट। इसको लिख देने का आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर? ऐसा लिखोगे। देखो सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन मिलता है ना भाई, बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स तो आती ही आती है। ठीक है, तो ये देखो सॉल्यूशन मिल गया, बढ़िया, बहुत इजी है। अब इसके ऊपर थ्योरम है, वो थ्योरम भी करेंगे कल बढ़िया अच्छे से, जो अगली क्लास आएगी उसमें थ्योरम देखेंगे, क्योंकि थ्योरम के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे वो बहुत बार वो एग्जाम्पल पूछते तो एग्जाम्पल बहुत बार है, लेकिन कभी कभी तो थ्योरम भी पूछते, और थ्योरम का वेटेज बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ही देखो। देखो सबसे पहले हमने कंपेयरिंग किया है, m की वैल्यू निकाले और n की वैल्यू निकाले, फिर डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे m लेना है और यहाँ पे जो x के साथ नहीं होगी, मतलब ये जो n है, इस n की जो वैल्यू ये x है तो इसे हम नहीं लेंगे, ये भी log x है तो इसे भी नहीं लेंगे, ये x है तो इसे भी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। क्लियर? बढ़िया। अरे हाँ ना। और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू dx और इसे dy, जो भी वैल्यू आएगी जो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ही हम रुकते हैं, अगली क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे, और थ्योरम भी करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।